Hello students, today we will read chapter number 13 of English, Snowball and Saba. Let us read the given words. ESKIMO, Eskimo, Eskimo means बर्फ में रहने वाला. IGLOO, Igloo, Igloo means बर्फ का घर. PRESENT, present, present means तोहफा. NAUGHTY, naughty, naughty means शरारती. INVITED, invited, invited means आमंत्रित करना. Now we will read the story of Snowball and Samba. Snowball was a little polar bear. Snowball एक छोटा ध्रुवीय भालू था. He lived in a house made of ice. वह बर्फ के बने हुए घर में रहता था. It was so cold. वह बहुत ठंडा था. But Snowball was warm and cheerful. परंतु स्नोबॉल गर्म और हंसमुख था. He wore a colorful woolen coat. वह रंग बिरंगा गर्म कोट पहनता था. He wore soft furry mittens. वह मुलायम फर वाले दस्ताने पहनता था या डालता था. And he wore soft furry socks. और वह मुलायम फर वाली जुराबें भी पहनता था. Snowball liked to play in the sun. स्नोबॉल को सूर्य की रोशनी में या धूप में खेलना अच्छा लगता था. एंड ही लाइक टू सिंग एंड डांस. और उसे गाना गाना और नृत्य करना या नाचना भी पसंद था. साबा वाज स्नोबॉल्स एस्किमो फ्रेंड. साबा स्नोबॉल का बर्फ में रहने वाला दोस्त था. ही लिव्ड इन अ लिटिल इग्लू नियर स्नोबॉल्स हाउस. वह एक छोटे बर्फ के घर में रहता था जो कि स्नोबॉल के घर के पास था. वन मॉर्निंग स्नोबॉल लेफ्ट होम टू गो फिशिंग. एक दिन स्नोबॉल ने मछली पकड़ने के लिए घर छोड़ दिया. ही पास मिस्टर फ्रोजन्स शॉप. उसने मिस्टर फ्रोजन्स की शॉप को पार किया या उनकी दुकान के आगे से गुजरा. द शॉप वाज फुल ऑफ नाइस थिंग्स. दुकान अच्छी चीज़ों से भरी थी. देयर वाज एप्पल्स एंड ग्रेप्स. वहाँ पर सेब और अंगूर थे. देयर वर टॉफीज एंड केक्स. वहाँ पर टॉफीज और केक थे. स्नोबॉल वांटेड टू बाय सो मैनी थिंग्स. स्नोबॉल बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता था. यू विल गेट योर पॉकेट मनी टुमारो. तुम्हें तुम्हारी पॉकेट मनी कल मिलेगी. मम्मी हैड सेड. मम्मी ने कहा था. सो स्नोबॉल मूव्ड ऑन. इसलिए स्नोबॉल आगे बढ़ गया या आगे चला गया. नियर साबाज हाउस स्नोबॉल कॉल्ड आउट टू हिज फ्रेंड. साबा के घर के पास स्नोबॉल ने अपने दोस्त को पुकारा या अपने दोस्त को बुलाया. साबा केम रनिंग ओवर द ब्रिज टू मीट हिम. साबा उससे मिलने के लिए पुल पर दौड़ता चला आया. ही वॉज वेयरिंग अ ब्राइट रेड वूलन कैप एंड अ रेड वूलन कोट. उसने एक चमकीली लाल ऊनी कैप और एक लाल ऊनी कोट डाल रखा था. एंड ही वॉज वेयरिंग ब्लू मिटन्स एंड ब्लू सॉक्स. उसने नीले दस्ताने और नीली जुराबें पहन रखी थी. यू लुक स्मार्ट सेड स्नोबॉल. तुम स्मार्ट लगते हो, स्नोबॉल ने कहा. स्नोबॉल एंड सांबा फाउंड अ होल इन द आइस. स्नोबॉल और सांबा को बर्फ में एक छेद मिला. दे पुट देयर लाइन्स इन द होल. उन्होंने छेद में अपनी तारें डाली. दे ऑफन फेल्ट समथिंग हैवी पुलिंग एट देयर लाइन्स. वे प्रायः अपनी तारों पर कुछ भारी खिंच महसूस कर रहे थे. अब वो तारें कौन सी डाली? वो मछली पकड़ने के लिए गए थे तो उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जो होल था उसमें तार डाली. आई हैव कैच अ फिश सेड स्नोबॉल. मैंने एक मछली को पकड़ लिया, स्नोबॉल ने कहा. ही पुल्ड आउट हिज लाइन. इट वॉज एम्प्टी. उसने अपनी तार को बाहर खींचा. वह खाली थी. आई हैव कैच अ फिश सेड साबा. मैंने मछली पकड़ ली है, साबा ने कहा. ही पुल्ड आउट हिज लाइन. उसने अपनी लाइन को या तार को बाहर खींचा. इट वॉज एम्प्टी टू. वह भी खाली थी. समवन इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन अस सेड स्नोबॉल. कोई हमारे साथ चालें खेल रहा है, स्नोबॉल ने कहा. सडनली सैमी सील पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ अनदर होल. अचानक सैमी फिश ने अपने सिर को दूसरे छिद्र से या छेद से बाहर निकाला.
हाँ हाँ, cried Sammy Seal. Sammy Seal चिल्लाया, हाँ हाँ. Saba and Snowball knew that Sammy Seal was stealing their fish off their hooks. साबा और स्नोबॉल जानते थे कि सैमी सील ने ही उनकी मछली को उनके हुक से चुराया है. दे रैन टू कैच हिम. वे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े. बट सैमी सील स्लिप्ड इनटू हिज होल एंड वाज गॉन. परंतु सैमी सील अपने होल में फिसला और चला गया. जस्ट देन देयर वाज अ लाउड रोर. तभी एक जोर से दहाड़ हुई या जोर के आवाज आई. Who is that fishing in my hole? कौन है जो मेरे छेद में मछली पकड़ा है या मेरे छेद से मछली पकड़ा है? It was fierce Mr. Walrus. वह डरावना मिस्टर वलरस था. सांबा एंड स्नोबॉल रन अवे. सांबा और स्नोबॉल दौड़ गए. They run fast towards सांबा's igloo. वह तेजी से सांबा के इग्लू की तरफ दौड़े. They stopped outside the igloo. वह इग्लू के बाहर जाकर रुके. We are now safe, said Snowball. अब हम सुरक्षित हैं, स्नोबॉल ने कहा. Mr. Walrus cannot catch us now, said सांबा. अब मिस्टर वलरस हमें नहीं पकड़ सकते हैं, सांबा ने कहा. Then they went inside the igloo. तब वे इग्लू के अंदर गए. And what did they see there? और उन्होंने वहां क्या देखा? A big basket of fish. एक मछली की बड़ी टोकरी. It was a present from Sammy Seal. वह सैमी सील की तरफ से एक उपहार था या तोहफा था. नोटी सैमी सील, सेड स्नोबॉल. शरारती सैमी सील, स्नोबॉल ने कहा. सांबा's मदर कुक द फिश एंड दे हैड अ लवली मील एट नाइट. सांबा की माँ ने मछली को पकाया और उनके पास रात के लिए एक अच्छा भोजन था या एक प्यारा भोजन था. दे इन्वाइटेड सैमी सील ऑल्सो टू डिनर. उन्होंने सैमी सील को भी डिनर के लिए बुलाया या आमंत्रित किया. एंड आफ्टर डिनर दे सेंग एंड डांस्ड अराउंड. और खाना खाने के बाद उन्होंने गाने गाए और चारों तरफ डांस किया. नाउ यू कैन रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक.